लेक्चर थर्ड की अगर हम बात करें यूनिट थर्ड के लेक्चर 3 की बात करें तो इसमें आप पढ़ोगे कि जब भी आपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑगी स्पिलवे में डिस्चार्ज का कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर डिस्चार्ज में आपने एक टर्म पढ़ा होगा LE जो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पिलवे क्रस्ट। तो उस इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, तो उस वो फॉर्मूला होता है LE इक्वल टू कैपिटल L माइनस 2 इंटू KP इंटू कैपिटल N प्लस KA ब्रैकेट क्लोज HE। तो इसमें होता है जो L होता है द नेट क्लियर लेंथ ऑफ द स्पिलवे क्रेस्ट, तो वो होता है जैसे ये स्पिलवे है, ओके, सेकंड स्पिलवे ये है एंड थर्ड स्पिलवे यहाँ पे। तो इनका जो क्लियर लेंथ है बिटवीन स्पिलवे टू स्पिलवे, तो ये लेंथ होता है कैपिटल L और ये लेंथ होता है कैपिटल L। और ये बात कर रहे हैं टोटल क्रस्ट के, तो ये क्रस्ट होता है इन सबको मिला के, वो होता है LE, ओके। तो L है द नेट क्लियर लेंथ ऑफ द स्पिलवे क्रस्ट। जो KP हो पायर कंस्ट्रक्शन कोफिशिएंट होता है। जो भी पायर होता है अपस्ट्रीम में क्या होता है कि ऐसे बना होगा, ओके, यहाँ पे सेकंड बना होगा, यहाँ पे थर्ड बना होगा, ओके, इस तरह से यहाँ पे गेट लगे होंगे। ये आपको टॉप व्यू बता रहा हूँ मैं, टॉप व्यू समझ के इसको एज्यूम करिए। जैसे ये गेट खुलेंगे तो यहाँ से वाटर डिस्चार्ज होगा, तो ये जब वाटर यहाँ से फोर्स यहाँ से लगेगा वाटर का, तो जो पायर है जो इनका जो ये वाला नोच जो बना हुआ है इनका डिज़ाइन कैसा है इन पे डिपेंड करेगा KP की वैल्यू, ओके। अब इनके डिज़ाइन पे अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे बता रखा है ये ब्लंट है, ये स्क्वायर है, ओके, ये 90 डिग्री कट वाटर नोज, ओके, ये पॉइंटेड है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बना रखे हैं तो ये पॉइंटेड है, यहाँ पे जो बना रखा है मैंने ये पॉइंटेड है। तो वाटर जब यहाँ से इन पे स्ट्राइक करेगा डिस्चार्ज के टाइम पे अपस्ट्रीम फेस से जो वाटर आएगा जब गेट ओपन करोगे आप लोग, तो उस केसेस में इनकी जो बनावट है, जो डिज़ाइन है वो भी एक बहुत बड़ा रोल फॉलो करते हैं। तो इसमें जो KA की वैल्यू है, ये KA जो है अबटमेंट contraction coefficient, N is the number of pyre, H is the total design head on the crest including velocity head। ये हमने नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, ओके। तो इन सब की वैल्यू आप पुट करके जो LE है उसको डिजाइन करते हो, यानी कि इफेक्टिव लेंथ LE ऑफ ऑगी स्पिलवे, ओके, उसको आप डिजाइन करते हो। फिर मेन होता है कि पायर शेप और कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट KP की वैल्यू। अब इनमें ये होता है कि आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो डिपेंड करते हैं कि पायर का शेप कैसा है। स्क्वायर नोज पायर विद एनी राउंडिंग तो 0.1 रखोगे आप लोग। स्क्वायर नोज पायर विद कॉर्नर राउंडेड ऑन रेडियस इक्वल टू 0.12 पायर थिकनेस तो वो होता है 0.02। राउंडेड नोज पायर एट 90 डिग्री कट तो उसके 0.01। पॉइंटेड नोज के लिए 0 रखोगे आप लोग, ओके। एक और भी होता है, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं आप बता देता हूँ। एक होता है कि स्क्वायर अबटमेंट विद हेड वॉल एट 90 डिग्री, उसके लिए होता है 0.2। और एक होता है राउंडेड अबटमेंट विद हेड वॉल एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उसके लिए होता है 0.1, ओके। तो इन सब की वैल्यू आप पुट करोगे, बट आपको मालूम होना चाहिए या आपको पहले से बता रखा होगा कि आपको किस पायर के लिए डिज़ाइन करना है, ओके। तो उसकी हेल्प से आप LE की वैल्यू यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पिलवे जो ऑगी स्पिलवे है उसके लिए कैलकुलेट कर पाओगे। जो यहाँ पे एक उन्होंने दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखी है, ये भी एक एम्पेरिकल इक्वेशन है। CD इक्वल टू है C इंटू यहाँ पे H, C इंटू H अपॉन HE, तो उससे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट होके आएगा।
तो C की वैल्यू 2.2 लिया है, किस केस में? डिजाइन हेड कैन बी टेक एज 2.2 जब H की वैल्यू जो होती है 1.33 HD से ग्रेटर देन होती है। ओके, ओवरफ्लो स्पिलवे इज सफिशिएंट इन हाइट व्हेन द हाइट इज ग्रेटर देन 1.33 ऑफ HD। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज C एट डिजाइन हेड कैन बी टेकन एज 2.2। ओके, तो जो वैल्यू आएगा CD का वो होगा 2.02, बट ये है ओवरफ्लो स्पिलवे के लिए। ओके, और जो कोफिशिएंट लेंथ है जो आपने कैलकुलेट किया था वो LE कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला ये है यहाँ पे। तो उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। तो उस न्यूमेरिकल में आपको LE की वैल्यू भी निकालनी होगी, वहाँ पे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, और आपको डिस्चार्ज भी कैलकुलेट करना होगा ऑगी स्पिलवे का, वो भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे वहाँ पे सॉल्व करना है।